गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, क्लास 10th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए एक्सरसाइज 5.3 इसमें दो क्वेश्चन हमारे बच्चे हैं, आज हम उन्हें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आज कंप्लीट हो जाएगा। तब इसके बाद चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल, चैप्टर नंबर 6 आपका ट्रायंगल आता है, त्रिभुज। तो उसके बाद वो स्टार्ट होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या है, मैं रीड करता हूं। 200 लट्ठों लॉक्स को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। 200 logs are stacked in the following manner: 20 log in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next row to it, and so on. In how many rows are the 200 log placed and how many logs are in the top row? बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको इसका फिगर भी दिखाता हूँ कि इसका फिगर किस रूप का है। इसका फिगर देखिए आप, ये हैं ये लॉग्स, ठीक है ना। ये लॉग्स रखे हुए हैं, सबसे ऊपर है 20, फिर 19, फिर 18, ठीक है, और 200 टोटल हैं। टोटल लॉग्स जो हैं 200 हैं और इस रूप में पंक्ति में रखे हैं। आप देख रहे हैं इनको, सबसे नीचे 20 हैं, फिर 19 हैं, फिर 18 है, फिर 17 हैं। तो 200 लॉग्स, लास्ट की जो आपकी रो आएगी, ठीक है, उसमें कितने लॉग्स होंगे। तो देखिए, इसको ब्लर आ रहा है, थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। चलिए अब आप देखिए, मैंने आपको फिगर भी बता दिया है, इसमें फिगर मैं नहीं बना रहा हूँ। भाई क्या कह रहे हैं, टोटल लॉग्स आपके पास कुल लट्ठे कितने हैं, कुल लट्ठे हैं आपके पास 200। टोटल लॉग्स 200, टोटल लॉग्स 200, ठीक है। सबसे नीचे कितने हैं, 20 हैं। सबसे नीचे वाले में 20 हैं, यहाँ 20 लॉग्स हैं, ठीक है। 20 लट्ठे इसमें रखे गए, एक के बाद दूसरा ऐसे, ठीक है, जैसे कहते हैं ना ढेर बना करके। 20 नीचे हैं, उसके ऊपर 19 है, फिर उसके ऊपर कितने हो गए, 19 हो गए, ठीक है। इस रूप में लॉग्स है ना, ऐसे ये, ठीक है। 20, 19, फिर कितने हैं, फिर आपके 18 हैं, ठीक है दोस्तों, इस रूप में रखे गए हैं और ये चलता जाएगा। आपके पास टोटल लॉग्स 200 हैं, तो आपने देखना कि सबसे ऊपर लॉग, सबसे ऊपर वाला जो पंक्ति है, सबसे ऊपर वाली जो रो है, उसमें कितने लॉग्स आएंगे, उसमें कितने लट्ठे आएंगे, ठीक है। तो आप देखिए, एक समांतर श्रेणी बनाते हैं, ठीक है, या पहले मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ द लॉग्स इन डिफरेंट रोज, नंबर ऑफ द लॉग्स इन डिफरेंट रोज, इन डिफरेंट रोज, विभिन्न पंक्तियों में, विभिन्न पंक्तियों में लट्ठों की संख्या, विभिन्न पंक्तियों में लट्ठों की संख्या, ठीक है। पहले 20 हैं, फिर कितने हैं, 19 हैं, फिर कितने हैं, 18 हैं, फिर कितने हैं, 17 हैं। ये चलता जाएगा ऐसे,
ठीक है, और इनका सम कितना है 200 है, ऐसा देखना है। सम कितना है डियर स्टूडेंट 200 है। यहाँ 20 लॉग्स हैं, 20 लट्ठे यहाँ रखे गए हैं, फिर उसके ऊपर 19 रखे गए हैं, फिर उसके ऊपर 18 रखे गए हैं, फिर 17, और कुल कितने लट्ठे हैं 200। तो लास्ट वाली ढेर पर कितने आएंगे, ये है मतलब लास्ट वाली जो पंक्ति है ऊपर की उसमें कितने लट्ठे आएंगे। ये तो आपसे कह रहे हैं सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे आएंगे। ठीक है, तो आप लिख लीजिए माना लेट द टोटल नंबर ऑफ रोज आर एन, माना कुल पंक्तियों की संख्या, माना कुल पंक्तियों की संख्या n है। कुल पंक्तियों की संख्या क्या है n है। अब इसमें देखिए हम कह रहे हैं 20, 90, 18, 200 एडजस्ट करने में टोटल रोज माना n है। ठीक है, टोटल कुल पंक्तियां कितनी n है। अब समझ रहे हैं, ये है माना लॉग्स, एक पंक्ति में ये हो गए, इसके ऊपर दूसरी पंक्ति आएगी, फिर उसके ऊपर तीसरी आएगी, जैसे लकड़ियों का पायल बनाते हैं, लकड़ियों का ढेर बनाते हैं, वही तो है प्रश्न, वही है वो। अब आप देखिए इस रूप में रखे गए हैं, तो ये क्या बन रहा है, देखो ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है। क्यों है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें से माइनस करेंगे तो -1, इसमें से माइनस करेंगे -1, इसमें से माइनस करेंगे -1। दिस इज एन एपी, यह एक एपी है, यह एक एपी है। ठीक है, जिसका सम कितना होना चाहिए Sn = 200, उसका सम आपका 200 आना चाहिए। ठीक है, तो आप जानते हैं Sn कितना होता है, Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d होता है। ठीक है डियर, यहां पर फर्स्ट टर्म ऑफ एपी कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी का पहला पद कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, a = 20, एपी का पहला पद 20 है। कॉमन डिफरेंस, ठीक है, सार अंतर, सार अंतर कितना है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस d हो जाएगा 19 - 20 एंड दैट इज इक्वल टू -1। ये कॉमन डिफरेंस है। ठीक हो गया, तो अब यहां वैल्यू रखिए Sn, टोटल 200 है, लॉग्स कितने हैं, लट्ठों की संख्या कितने 200 है, तो Sn की जगह पे 200 कर लीजिए, 200 = n/2। ठीक है, n/2, n क्या है, नंबर ऑफ लॉग्स है, कुल पंक्तियों की संख्या क्या है n है। लेट द टोटल नंबर ऑफ रोज आर n। ठीक हो गया, तो n/2 ठीक है, ठीक है दोस्तों, फिर कितना हो जाएगा 2a, a मीन्स 20 प्लस n - 1, n का तो पता नहीं है, इंटू d आपका -1 है। ठीक हो, अब इसकी मल्टीप्लाई तो यहां हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, 400 हो गया, 400 = n, ये हो गया 40। अब -1 से n को मल्टीप्लाई किया तो -n, -1 से -1 मल्टीप्लाई किया तो +1। ठीक हो गया, तो 400 आपका कितना आ गया n, ये हो गया आपका 40 + 1, 41 - n। दिस इंप्लाइज दैट 400 = n से मल्टीप्लाई करिए 41n माइनस इससे मल्टीप्लाई किया तो n² हो गया। ठीक है,
ये सब लेफ्ट में ले लेंगे। दिस इंप्लाइज दैट एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आया, तो माइनस एन स्क्वायर है तो प्लस एन स्क्वायर हो गया, माइनस 41n है प्लस 41n है तो लेफ्ट में आ जाएगा माइनस 41n हो जाएगा, प्लस 400 तो यही था ही। अब आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, आपको इसके फैक्टर कर देने हैं, फैक्टराइज कर दीजिए आप इसको। इसके फैक्टर करके मुझे n की वैल्यू निकाल देनी है। ठीक है, ठीक है ना, मैं n की वैल्यू निकाल दूंगा तो कितना हो जाएगा, आप देखिए देखिए कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट। n की वैल्यू आप निकालेंगे, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 आपका 0 है ना। अब क्या करना है, ट्राइनोमियल से इसको इसके फैक्टर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 400n स्क्वायर और इसको दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, उनका मल्टीप्लाई, उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन माइनस 41 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 400n स्क्वायर होना चाहिए। इसको इजी में ऐसा लिख दूँ 25n माइनस 26n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। 25 माइनस 25 और माइनस 26 माइनस 41 और 25 और माइनस 25 और माइनस 26 करूंगा तो कितना हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक हो गया, कितना हो रहा है डियर स्टूडेंट, 25 और नहीं 25 नहीं, ये हो जाएगा आई थिंक 16 लेना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, 16 माइनस 25, यस ये 16 होगा, इसको 16 करिए आप तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके 80, 16 5 जा 80, कैरी 8, 16 2 जा 32 और 40, 400 हो गया। ठीक है ना, माइनस 25n माइनस 16n आपका माइनस 41n हो गया और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 400n स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ से आप n कॉमन ले लीजिए इन दोनों में, n माइनस 25 और यहाँ माइनस 16 कॉमन ले लीजिए, n माइनस 25, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्या लिया कॉमन, n इन दोनों में कॉमन ले लिया तो n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन लिया तो n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट n माइनस 25 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा और n माइनस 16 कितना हो गया, n माइनस 16 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप वैल्यू निकाल लीजिए कितना होगा, अब वैल्यू आप निकालिए, इफ यदि n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 25। ठीक है, एंड इफ यदि ये 0 है, n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, तो n के आपके पास दो वैल्यू आ रही हैं, एक आ रही है आपके पास ठीक है, एक आ रही है आपके पास डियर स्टूडेंट कितना, 16 और दूसरा आ रहा है आपके पास 25। तो कौन सा सही होगा ये आपको देखना है। ठीक है ना, कौन सा आपका सही होगा ये आपको देखना है कि ये तो रोज आ रही है ना, कितनी पंक्तियां हैं, 25 और 16। ठीक है ना, ठीक है दोस्तों, 25 और 69 की वैल्यू। अब कौन करेक्ट है इसको यहां पर टेस्टिंग कर लेते हैं। आप एन टर्म निकालिए, दोनों सीरीज का आप एन टर्म निकालिए। ठीक है, आप देखिए मेरे पास जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसके टर्म्स आप देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपके टर्म्स कितने हैं, 20, ऐसे टर्म्स है 19, 18। अब आपके पास ए है 20, डी है आपका -1। ठीक है, और यदि मैं n इज इक्वल टू ले लेता हूं 25, ये वाला n, पहले वाला 25, तो n टर्म का फॉर्मूला कितना होता है, an मीन्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब an का मतलब क्या हुआ,
लास्ट टर्म का मतलब हुआ कि अंतिम पंक्ति में कितने लठ हैं, वो ए एन आपको देगा। तो ए एन मतलब A25, जो 25th आपके पास रो है, जो 25वीं पंक्ति है, उसमें कितने लठ आते देखते हैं। ये आपका 20 है, 20 प्लस एन 25 माइनस 1 इंटू डी कितना है, -1 है। ये कितना होगा स्टूडेंट, A25 इज इक्वल टू 20, ये 24 होगा और 24 -1 -24, तो दिस इंप्लाइज दैट A25 इज इक्वल टू -4। क्या आंसर आया कि यदि पंक्तियां 25 हैं, उन लठों की एक के ऊपर दूसरे रखे हुए ना लट्ठे हो, तो यदि उनकी 25 पंक्तियां हैं, 25 रोज हैं, तो जो अंतिम रोज है सबसे ऊपर वाली, उसमें -4 लट्ठे होंगे। अब -4 लट्ठे हो नहीं सकते, नेगेटिव में नहीं होगा ना, या तो लट्ठों की संख्या 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी या 5 होगी, या ऐसे तो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव लट्ठों की संख्या नहीं हो सकती। नंबर ऑफ लॉग्स कांट बी नेगेटिव। ठीक है, लट्ठों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, लट्ठों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती। भाई आप जब भी काउंटिंग करते हैं तो स्टार्ट कहां से करते हैं, 1 से करते हैं, 1 2 3 4 अप टू 7, ऐसे तो चलता है। तो इसलिए ये तो नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट कि n का मान कितना, 25 नहीं हो सकता। इसका मतलब हुआ कि n इज नॉट इक्वल टू 25। n का मान 25 नहीं हो सकता, अर्थात 25 पंक्तियां नहीं होंगी, लट्ठों की 25 पंक्तियां नहीं होंगी। इंग्लिश में लिख दीजिए, नंबर ऑफ रोज कांट बी 25, नंबर ऑफ रोज कांट बी 25। क्योंकि हमने जब वो n इक्वल टू 25 माना, तो लास्ट रो में जो लॉग्स है वो -4 आ रहे हैं, लट्ठों की संख्या -4 है, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, जो कि गलत है। इट मीन्स n इज इक्वल टू 16 वाला करके देखिए, n इज इक्वल टू 16 में, अब मैं दूसरे में n इज इक्वल टू 16 के लिए देखता हूं, आप देखिए। ठीक है, n इज इक्वल टू 16 के केस में आप देखिए, n इज इक्वल टू 16, तो कितना है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए मतलब A16 इज इक्वल टू a मीन्स 20 प्लस n माइनस 1 मतलब 16 माइनस 1 इंटू डी मीन्स -1। दिस इंप्लाइज दैट A16 इज इक्वल टू कितना हो गया, 20 प्लस ये हो गया 15 इंटू -1। A16 इज इक्वल टू 20 माइनस 15, तो दिस इंप्लाइज दैट A16 इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट अंतिम पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे, 5 लट्ठे होंगे। इन लास्ट रो इंग्लिश में लिख देना, इन लास्ट रो देयर विल बी 5 लॉग्स। और कुल पंक्तियां कितनी हो जाएंगी, कुल पंक्तियां आ जाएंगी डियर स्टूडेंट आपके पास कितनी, 16। टोटल कितनी पंक्तियां हो गई, उन लॉग्स के टोटल रोज कितने हैं, 16 है, और जो लास्ट रो है उसमें कितने लॉग्स है, 5। ठीक है, तो इस रूप में ही करेंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूं। देखिए, जो लास्ट क्वेश्चन आपका है उससे भी करते हैं, और आज एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक हो गया, तो देखिए
इस रूप में क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन आपका था। आपको ये भी देखना है कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो व्यावहारिक समस्याएं होती हैं उनका हल निकालने वाली बात है। तो आपने देख लिया कि एन की एक वैल्यू को हमने रिजेक्ट किया है क्योंकि वो फिट नहीं बैठ रही, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में वो फिट नहीं बैठ रही थी। ठीक हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। इसको देखिए डियर स्टूडेंट, एक आलू दौड़ पोटैटो रेस में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। ठीक हो गया। प्रत्येक प्रतिभागी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर के वापस आकर के दौड़ करके बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के बाद वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? ठीक है। इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart in the straight line. There are 10 potatoes in the line. ठीक हो गया। A competitor start from the bucket, pick up the nearest potato, run back with it, drop it into the bucket, run back to pick up the next potato, run to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, इसका फिगर देखिए आप, ये है इसका फिगर, देखो ये इसका फिगर है, ये वाला आप देखेंगे, ये एक पोटैटो रेस है। देखिए इसमें बकेट रखी हुई है 5 मीटर, फिर 3 मीटर पे। पहला पोटैटो 5 मीटर पे रखा है, फिर दूसरा पोटैटो 3 मीटर, ऐसे। तो जैसे जैसे आप मतलब दो पोटैटो के बीच का डिफरेंस आपका 3 हो गया। ठीक है। तो ये लड़की दौड़ना प्रारंभ करती है बकेट से, पहले 5 मीटर वाला पोटैटो उठाती है और उसको बकेट में डालती है। तो आप देख रहे होंगे 5 मीटर इसको जाने में लगेंगे और 5 मीटर फिर आने में लगेंगे, 10 मीटर हो गए। अगला पोटैटो कितने पर हो जाएगा? 5 + 3 8 मीटर पे हो जाएगा। ठीक है। फिर उस 8 मीटर के पोटैटो को उठाती है, फिर बकेट में डालती है, तो 2 × 8 हो जाएगा, डिस्टेंस कुल उसके द्वारा चली गई। फिर अगला पोटैटो कहाँ पर है? 5 + 3 + 3। ठीक है। तो इस रूप में ये क्वेश्चन है। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप देखिए। थोड़ा ब्लर आ रहा है, इसको क्लियर करता हूँ मैं। क्लियर नहीं हो रहा अभी, आप देखिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहां पर इसको देखिए आप, यहां पर एक बकेट रखी हुई है जिसमें पोटैटो डालने हैं। ठीक है। पहला पोटैटो 5 मीटर दूरी पर, यहां पर पहला आलू है, फिर दूसरा आलू, इससे और यहां की दूरी है 3। ठीक है। ये 3 मीटर इनके बीच में। तो पहला पोटैटो माना ए पे है, यहां से 5 मीटर ये है, दूसरा इन दोनों के बीच में 3 मीटर का डिस्टेंस है बी। फिर तीसरा पोटैटो सी, ये भी 3 मीटर का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। फिर यहां पर डी 3 मीटर, ऐसा चलता जा रहा है। तो रेस कैसी है आप देखिए, रेस ऐसी है कि यहां वो लड़की खड़ी है, यहां पर आलू रखा हुआ है, यहां रखा हुआ है, यहां रखा हुआ है, यहां रखा हुआ, 10 पोटैटो रखे गए। पहला पोटैटो, दूसरा, तीसरा, चौथा, कितने? 10। तो लड़की यहां से दौड़ना प्रारंभ करती है, यहां पर आती है, पहला पोटैटो उठाती है और इस बकेट के अंदर डालती है। तो कितनी डिस्टेंस चली वो? 5 मीटर, मीटर ही में दिया हुआ है 5 मीटर। 5 मीटर यहां तक गई, आलू उठाया, फिर 5 मीटर बैक आए, 10 मीटर हो गए। फिर अगला पोटैटो उठाने के लिए 5 मीटर की डिस्टेंस तो आपकी ये है, यहां से यहां तक 5 है,
ठीक है, ठीक है, ये 5 है। तो यहां से फिर यहां पर आ गई ना, इस पोटैटो को यहां डाल करके यहां पर आ गई। अब इस दूसरे पोटैटो के लिए दौड़ते हैं जो यहां पर है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 है और 3 है, तो 1 मीटर हो जाएगा। तो 1 मीटर गई और 1 मीटर आई, 16 हो गया। फिर अगला पोटैटो उठाने के लिए 5 मीटर ये चली, 3 ये चली और 3 ये चली, 5 + 3 + 3, ठीक है, 11, और फिर उतने वापस आई। तो इस रूप में कंटिन्यू वो चल रही है, ठीक है, ठीक है अंडरस्टैंड। तो आप देखिए, लड़की द्वारा चली गई कुल दूरी, टोटल डिफरेंस कवर्ड बाय गर्ल, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय गर्ल, ठीक है। पहला कितना चली है वो, 2 × 5, यहां से यहां 5 मीटर है, 5 मीटर गया, 5 मीटर आए, तो 2 × 5 कर दो, प्लस फिर कितना गई है, 5 + 3 8, और 1 मीटर वापस आई, 2 × 8, प्लस फिर क्या हुआ, यहां का पोटैटो यहां गया, यहां का पोटैटो यहां गया, अब ये वाला पोटैटो है, ये भी 3 मीटर दूर है, तो 5 + 3 + 3 कितना हो गया, 11 मीटर जाएगा, 11 मीटर आएगी, 2 × 11, प्लस चलते चलते लास्ट पोटैटो क्या है, 10वां पोटैटो है, 10th पोटैटो है, तो इसमें कुल 10 टर्म्स हो गए, कुल इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, 10। तो मैं ऐसा करता हूं, 2 कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 5 + 8 + 11, अगला क्या हो जाएगा, 14, प्लस प्लस प्लस, इसमें हो जाएंगे 10 टर्म्स, ठीक हो गया, 5 + 8 + 11 + 14 अप टू 10 टर्म्स। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी, यह एक एपी, एपी हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया, ठीक है। अब इसका फर्स्ट टर्म क्या है, इसका प्रथम पद, फर्स्ट टर्म a = 5 है, ठीक है, सार अंतर, कॉमन डिफरेंस d = दिस माइनस दिस, 8 - 5 दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। टोटल टर्म्स कितने हैं, टोटल टर्म्स कुल पद कितने हैं अंडरस्टैंड, n = 10। अब मैं इसको एपी के रूप में देखूंगा ना, अब इसका सम निकालूंगा मैं इसका, ठीक है, तो मैं इसको S10 कह सकता हूं, S10 = 2 भी लिख देता हूं यहां, 5 + 8 + 11 + 14 प्लस अप टू सो ऑन। अब इसका सम निकाल लीजिए, S10 कितना होगा अंडरस्टैंड, n/2, n मतलब 10, ठीक है, लास्ट पोटैटो 10th वाला 10वां पोटैटो है, ठीक है, तो 10/2 × 2a, a मीन्स 5, प्लस n - 1 × d, n मतलब 10, 10 - 1 × 3, ये हो गया, ये आ गया आपके पास 5। तो S10 = कितना हो गया, S10 आपके पास आ गया, S10 = 5 × 5 to the 10 प्लस 10 - 1 9, 9 × 3, S10 हो गया 5 × 9 3 जा 27, 27 और 10 कितना हो गया 37, S10 कितना हो जाएगा 185, सही आ रहा, नहीं नहीं नहीं, आप ठीक से देखिए कहां पर हमने मिस्टेक की है उसको देखिए,
आप उसको ठीक से देखिए। बाहर से अच्छा एक चीज है डियर स्टूडेंट, हमने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया इसको अभी, ठीक है। S10 तो निकाल रहा हूं, पर अभी तो सम इसका है ना अंदर ही अंदर का, इसका सम तो ये है, इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई भी तो बाहर से देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा और करेक्ट कर लीजिए। आप देखिए S10 निकाल रहा हूं, S10 तो 2 का मल्टीप्लाई तो ही रहा, 2 का तो ही मल्टीप्लाई है, इसका सम कैसे हो जाएगा n/2 मतलब 10/2 इंटू 2a, 2a मीन्स 5 प्लस 10 माइनस 1, n माइनस 1 होता है इंटू d, d मीन्स 3। अब इसको देखिए S10 आपका कितना हो जाएगा, इस 2 से 2 कट गया तो केवल यहाँ पर आपका 10 आ जाएगा, अंदर कितना हो जाएगा 10 प्लस 9 3 जा 27। S10 हो गया आपके पास 10 इंटू 37, तो S10 हो गया आपके पास 370, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगी 370 मीटर, उसको टोटल डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, ठीक होगी, ठीक है। तो आप लिख देंगे लास्ट में लड़की द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी हो गई, यहीं पर मैं आंसर लिख देता हूं, दैट इज इक्वल टू 370 मीटर, ठीक है स्टूडेंट। तो इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। आज पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, और कितना सरल है, एक ही क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर जब लूंगा तो ट्रायंगल आपको पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू, बाय बाय।